हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है और आज का वीडियो होने वाला है राष्ट्रीय आंदोलन गांधी युग। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो बिहार का हो चाहे सेंट्रल का हो, तो सारे कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी आपको पता है ब्रिटेन गए थे वायरिस्टी करने के लिए, वहां से वकालत करके वापस लौटे 1891 में और उसके बाद 1893 में वो चले जाते हैं साउथ अफ्रीका और 1893 में वो मात्र 24 साल के थे और वहां से जब वापस लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे हैं। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। उसके बाद आता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जब भारत लौटे तो यहां पर इनकी मुलाकात और इनके जो पहले राजनीतिक गुरु हुए वो हुए गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने इनको सजेशन दिया 1915 ईस्वी में कि आप यहां पर आए हैं तो आप अभी राजनीति न करें, आप अभी भारत के विभिन्न क्षेत्रों को दौरा करें और अभी समझें आप कि स्थिति क्या है, उसके बाद आप राजनीति में आइएगा। इसलिए गांधी जी ने इनकी बातों को माना और 1915 से लेके 1917 तक लगभग 2 सालों तक पूरे भारत का भ्रमण किया। हर जगह गए, किसानों के साथ गए, उनके साथ बातचीत किए। इनको ये फायदा हुआ कि राजनीति में उतरने से पहले इनको सभी भी जितने भी प्रकार की वस्तु स्थिति थी उससे पता इनको चल गया। उसके बाद साबरमती आश्रम की स्थापना आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया? तो जब लौटे थे उसी समय 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती की आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की। तो अहमदाबाद में 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी। फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है कि हिंद स्वराज किसकी कृति है, यानी हिंद स्वराज को किसने लिखा? तो हिंद स्वराज को गांधी जी ने लिखा था। इनकी ये पुस्तक है, गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज और इसको 1909 ईस्वी में इन्होंने लिखा था हिंद स्वराज को। जब यहां पर आ जाते हैं तो 1917 और 1918 में इनका राजनीति, भारत के राजनीति में इनका प्रवेश होता है और यह प्रवेश जो है 3 समस्याओं को लेकर होता है गांधी जी। पहला चंपारण को लेकर, चंपारण में जो नील के किसान थे उनकी जो समस्या थी, और उसके बाद में खेड़ा में किसान की जो समस्या थी उनको लेकर, और जो तीसरा है वह मजदूर मिल, जो अहमदाबाद में मजदूर मिल की समस्या थी। इन तीनों समस्याओं को लेकर इनका राजनीति में प्रवेश होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नील विद्रोह कहां हुआ था? तो नील विद्रोह चंपारण बिहार में हुआ था नील विद्रोह। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, आता है कि तिनकठिया आंदोलन का संबंध किससे था? तिनकठिया आंदोलन का संबंध चंपारण में नील विद्रोह से था। चंपारण में जो नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह इसी से संबंधित तिनकठिया आंदोलन है। तिनकठिया आंदोलन का मतलब होता है कि चूंकि हमारे यहाँ 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में जो खेती है वह नील की करनी आवश्यक थी और इसीलिए गांधी जी ने इनका विरोध किया और यहां पर चंपारण नील विद्रोह गांधी जी के नेतृत्व में सफल रहा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया? किसने आमंत्रित किया गांधी जी को कि चंपारण बिहार में आइए? तो बिहार में आने का न्योता जो है इनको राजकुमार शुक्ल ने दिया। राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता देते हैं। अगला क्वेश्चन है खेड़ा से। तो खेड़ा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो खेड़ा आंदोलन की शुरुआत 22 मार्च 1918 ईस्वी को नादियाद में एगो सभा होती है
और नदियाद में उस सभा से गांधी जी 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन की आगाज कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कब हुआ था, किस आंदोलन के तहत हुआ था? तो गांधी जी का पहला भूख हड़ताल जो था 15 मार्च 1917 को, जो अहमदाबाद में मिल मजदूर थे उनके और जो मिल के मालिक थे उनके बीच जो संघर्ष चल रहा था, तो उसी में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था 15 मार्च 1917 को। अब अगला क्वेश्चन आता है कि रॉलेट एक्ट का गठन किसने किया? ये भी गांधी जी जब आए थे उसी समय रॉलेट एक्ट एक आया, जो बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील, यानी कि बिना ही किसी दलील के किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था, किसी को सजा दे दी जा सकती थी। तो इस तरीके से रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसका गठन किसने किया? क्वेश्चन आते हैं कि रॉलेट एक्ट का गठन किसने किया? तो इसके गठन करने वाले थे जस्टिस सिडनी रॉलेट। 1917 ईस्वी में जस्टिस सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट का गठन किया था। उसके बाद इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बहुत सारे जगह पर धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारे गिरफ्तारियां हुई, गांधी जी भी गिरफ्तार हुए। तो इसी समय एक बड़ा सभा हो रहा था अमृतसर के जालियांवाला बाग एक स्थान है, वहां पर बहुत बड़ा सभा हो रहा था और उस सभा में निहत्थे जो लोग थे उसमें जनरल डायर जो था वह आता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है और एक बहुत बड़ा हत्याकांड होता है। यह जो है हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग जो है उसमें यह हत्याकांड हुआ था। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो असहयोग आंदोलन में था कि जितने भी स्टूडेंट थे कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, टीचर हैं पढ़ाने नहीं जाएंगे, जो भी अंग्रेज की वस्तुएं हैं उसको यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से असहयोग की भावना उत्पन्न किया। गांधी जी को ऐसा लगता था कि असहयोग करने से वो लोग खुद ब खुद भारत को आजाद करा देंगे। इस तरीके से एक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चौरा चौरी कांड कब हुआ? यह चौरा चौरी कांड जो है असहयोग आंदोलन जब चल रहे थे उसी समय 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। तो चौरा चौरी कांड जो है वह यूपी के गोरखपुर जिले में एक स्थान है जहां पर असहयोग आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी हैं वो वे आक्रामक हो जाते हैं और एक पुलिस थाने में आग लगा देते हैं, जिसमें 22 सिपाहियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। 22 सिपाहियों की यहां पर दर्दनाक मौत हो जाती है और इसी व्यथा से व्यथित होकर इसी कांड को लेकर गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को बंद कर देते हैं। तो कब बंद करते हैं यहां पे? तो 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को स्टॉप कर देते हैं असहयोग आंदोलन को। तो इससे भी एक क्वेश्चन फ्रेंड्स बनते हैं कि असहयोग आंदोलन को किस कारण बंद किया गया? तो चौरा चौरी कांड के कारण। यह भी आता है कि असहयोग आंदोलन को कब बंद किया गया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई? गांधी जी के जो थे 78 जो विश्वसनीय अनुयायी थे उनको लेकर गांधी जी नमक तोड़ो आंदोलन यानी कि नमक आंदोलन की शुरुआत करते हैं और साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से दांडी के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं 12 मार्च 1930 ईस्वी को और वहीं पर दांडी में जाकर नमक बनाते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ।
अलग अलग बड़े बड़े शहरों में आंदोलन किए गए और ये एक निर्णायक आंदोलन रहा, भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि गांधी जी को यहां पर एक नारा देना पड़ा, करो या मरो, करो या मरो, यानी डू और डाई का नारा किसने दिया? तो गांधी जी ने दिया, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन के तहत है। तो इस तरीके से गांधी युग में आज फ्रेंड्स इतना ही। आई थिंक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।